धमकी दे रहा है कि जीने नहीं देंगे। धमकी दे रहा है कि जीने नहीं देंगे। अच्छा, आपके पिताजी आए हुए हैं जेल से, तो आपको खुशी नहीं हो रहा है? हमको खुशी का होगा, क्योंकि आप उनको पिता नहीं मानते हैं। तो पिता मेरा पिता रहता तो मेरे साथ में से थोड़े ना करते हैं। आप खुश हैं आपके ससुर रिहा हो गए? हम कैसे खुश रहेंगे? मतलब आपके ससुर हैं रिहा हो गए, आप खुश नहीं होइएगा? हम ससुर नहीं मानते हैं। अब अच्छा, उमेश यादव जी, आपने कहा था कि हम जिंदगी भर सबको सजा देंगे जेल में, तो आपकी तो हार ही होगी। सुनिए, हार कैसे हुआ? जिंदगी में तो कानून ना फैसला करेगा हो। कि आरती के पिता बाहर आए, लेकिन आरती को खुशी नहीं है, आरती उदास है। तो उदास नहीं रहेंगे। जब मेरे साथ पिता मेरे गलत काम किए तो हम उदास क्यों नहीं रहेंगे? खुश का रहेंगे। खुश करने वाला काम रहते तो क्या वो जल जाते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि एक ठो मर्डर किए तो कुछ नहीं हुआ, छूट के आ गए, हाँ। बेल मिल गया। अगर दोबारा जाना पड़े तो दोबारा करके चल जाएंगे, सजा उतने होगा। वो लोग के मतलब ये विचार है। अच्छा, यही विचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। जैसा कि एक आरती और मन्नू के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है, और वो नया खुलासा ये है कि जितने भी नामजद आरोपी जिनको बनाया गया था उन सभी का बेल हो चुका है। वो लोग बेल पर रिहा हो चुके हैं। आरती के जो पिता धीरेंद्र यादव हैं और इनके जो जीजा हैं या फिर भाभी है, भाई है, तमाम लोग रिहा हो चुके हैं, सबका बेल हो चुका है। वो लोग घर आ चुके हैं। हम लोग वहाँ भी गए थे, उनसे सबसे मुलाकात भी हुई है और हम लोग इसके विषय में ज़्यादा जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले आरती जी का तबीयत खराब है, उनसे 2-4 सवाल पूछ के उनको इजाज़त दे देंगे जाने का। तो सबसे पहले आइए उनसे सवाल पूछते हैं। अच्छा, रिहाई हुई, रिहाई के बाद आपने कहा कि हमको धमकी मिलने लगा, हाँ, मिला है तब तो बोले हैं। मतलब कि कौन दिया आपको धमकी? जो निकला है सो दिया है। यानी कि निकले तो आपके पिता हैं, आपके सब भाई निकले, हैं, सब दिए हैं। सब धमकी दिए हैं आपको? हाँ, अच्छा, जैसा कि आखिर आप लोगों से क्या चूक हो गई जो उन लोगों का बेल हो गया? हम लोग से कोई चूक नहीं हुआ है। तो बेल कैसे हो गया? बेल कोर्ट से मिला है। हम लोग थोड़े ना उसको बेल दिए हैं। धमकी दे रहा है कि जीने नहीं देंगे। मतलब कि जेल से निकल के फिर वही पुराना वाला चीज दोहरा रहा है। हाँ, धमकी आपको मिल रहा है कि वो लोग का कहने का मतलब ये है कि एक ठो मर्डर किए तो कुछ नहीं हुआ, छूट के आ गए, हाँ। बेल मिल गया। अगर दोबारा जाना पड़े तो दोबारा करके चल जाएंगे, सजा उतने होगा। वो लोग के मतलब ये विचार है। अच्छा, यही विचार है उन लोगों का कि एक मर्डर किए तो कुछ होवे नहीं किया, अब दूसरे बार करेंगे तो क्या मतलब? हाँ हाँ भाई। यही विचार है तब ना धमकी दे रहे अच्छा, हैं। आपके पिताजी आए हुए हैं जेल से, तो आपको खुशी नहीं हो रहा है? हमको खुशी का होगा, क्योंकि आप उनको पिता नहीं मानते हैं। तो पिता मेरा पिता रहता तो मेरे साथ में से थोड़े ना करते हैं। बिल्कुल सही बात है आपका। हाँ, तो क्या कहेंगे? बेल हुई है, ज़्यादा सवाल तो पूछेंगे नहीं, आप अपने मन से 2-4 शब्द रख सकते हैं। अपने मन से क्या रखेंगे हम? अच्छा, जैसा कि आपका बेल हो गया, आपके पिताजी सब बाहर आ गए, उसके बाद आपको धमकी मिलने लगी, तो इतना जल्दी तो संभव नहीं है, क्योंकि कल आए, आज आपको धमकी कैसे दे सकते हैं? कल नहीं आए हैं वो। तो कल की परसों के जिस रोज हम लोग गए थे, 2 रोज हुआ है। हम लोग घर में नहीं थे, उसी रोज यहाँ पे मेरे भाई यानी कि मेरे भैंसुर जी यहाँ पे बैठे थे और रोड पे आके बोल रहे थे। अच्छा, शिवनंदन भारती एक वकील हैं, पहचानती हैं? हाँ, पहचानते हैं। अच्छा, वो भी आए थे, तो उन पे क्या कहिएगा? कहाँ आए थे वो? मेरे मतलब अररिया आए थे, अररिया आए थे तो हम उसको क्या बोलेंगे? मतलब उसी ने बेल करवाया है, क्या कहिएगा? तो बेल करवाए तो वो उसका वकील है, वो न जानेंगे, वो करवाए बेल। अच्छा, उनका वकील है, वो बेल करवाएंगे। चलिए, अच्छा, आप ब्लॉग बनाती हैं, उस पर टिप्पणी होता है, इस पे क्या कहेंगे? क्या आप जो ब्लॉग बनाती हैं उस पे कई लोग टिप्पणी भी करते हैं, इस पे क्या क्या हम लोग अपना जीवन नहीं जिएंगे? हम लोग दूसरे से भीख मांग के खाएंगे क्या? कोई हम लोग को भीख देंगे खाने के कहेंगे? लिए? जो लोग कह रहे हैं कि आरती के पिता बाहर आए, लेकिन आरती को खुशी नहीं है, आरती उदास है। तो उदास नहीं रहेंगे। जब मेरे साथ पिता मेरे गलत काम किए तो हम उदास क्यों नहीं रहेंगे? खुश का रहेंगे। खुश करने वाला काम रहते तो क्या वो जल जाते हैं? तो आप क्या चाहती हैं कि फिर से दोबारा जेल चली जाए? तो प्रक्रिया बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है। अभी वो जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जेल से सिर्फ बेल पर रिहा हुए हैं, अभी 4 सीट बाकी है, अभी एंगेजमेंट बाकी है, तमाम चीज कोर्ट का बाकी है। हम कह रहे थे कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बेल ऐसे भी लोगों को मिल जाता है, बेल पे रिहाई हो जाती है, लेकिन अभी तक उनको वो बेगुनाह साबित नहीं हुए हैं। कानून की नज़र में वो अभी तक अपराधी हैं और आगे भी इसकी पुष्टि होगी, न्यायालय बुलाया जाएगा, केस होगा, तारीख होगा, उनके बाद जो है कि एक नया निष्कर्ष निकल के आएगा। अगर मामला उमेश यादव के पक्ष में आता है तो जीत उमेश यादव की मानी जाएगी, वरना अगर मामला उनके पक्ष में जाता है तो जीत उनको मान के उनको सदा के लिए रिहा किया जाएगा। लेकिन अभी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेल पर रिहा हुए हैं। वैसे तो बेल सबको मिल जाता है। आप खुश हैं आपके ससुर रिहा हो गए? हम कैसे खुश रहेंगे? मतलब आपके ससुर हैं, रिहा हो गए, आप खुश नहीं होइएगा? हम ससुर नहीं मानते हैं। आप ससुर नहीं मानते हैं उनको? अच्छा, चलिए, बाकी बात जो बेल पे रिहा हुए हैं इसके बारे में जानकारी दीजिए कुछ जनता को।
हम थोड़ी जानते हैं, वो तो पप्पे बताएंगे कि मतलब कैसे बेल हुआ, क्योंकि सारा केस का काम वही करते हैं पप्पे। केस का सारा काम पप्पा करते हैं। अच्छा, मतलब बेल हो गया, आप लोग से क्या चूक हुई? कोई तो गलती हुई होगी कि बेल हो गया। हाँ, हम लोग से कोई चूक नहीं हुआ है, क्योंकि जब जब मतलब बुलाएं तब तब गए पप्पा। अच्छा, मन्नू जी, एक सवाल आपसे हम पूछेंगे कि आप कुछ देर पहले ही ब्लॉग के माध्यम से नाराजगी जताए हैं बेल पर, क्यों? क्योंकि नाराज, जैसे मान लीजिए कोई भी है, किसी का भाई है, मतलब भाई का कातिल आ जाएगा बाहर तो क्या करेगा? खुशी मनाएगा। वो तो खुद सोचेगा कि उसको सजा होना चाहिए। सजा नहीं मिला, फिलहाल अभी बेल मतलब हो गया, फिलहाल में हुआ है बेल। अब कब जाए या नहीं जनता जाए, का मानना है कि सब दिन के लिए बेल हो गया, उसके लिए क्या कहिएगा? उसके लिए तो दुखी है ना हम लोग। सब दिन के लिए का है, क्योंकि मर्डर हुआ है जो ना। आपके फैन हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपके फैन हैं, आपके फॉलोवर्स हैं, उन लोगों के मन में बैठ गया है कि इनका बेल सब दिन के लिए हो गया, तो उन लोगों को क्या बताइएगा? जी नहीं, सब दिन के लिए बेल नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत चलिए, उमेश यादव जी आए हैं। केस के बारे में उनको जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जी। अच्छा, क्या क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में देखिए, कोर्ट उनको बेल दिया है। मतलब जज साहब का कहना हुआ कि जिनको 1 साल हो गया है तो उनको हाई कोर्ट का कहना है कि इसे उनको बेल दिया जाए। यानी कि सिर्फ बेल हुआ है, रिहाई नहीं हुई है। रिहाई नहीं हुआ है, बेल हुआ है। आगे क्या सब प्रक्रिया बाकी है? प्रक्रिया तो अभी बहुत बाकी है। अभी तो गवाही होगा, गवाही के बाद क्या कहते हैं, सेशन अब लागू होगा, स्पीड ट्रायल होगा। इसके बाद फिर उन लोग को नोटिस मिलेगा, फिर उन लोग अंदर जाएंगे। अच्छा, वकील शिवनंदन भारती जी को क्या कहेंगे? देखिए, शिवनंदन भारती किया तो काम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत फलत बात जो बोल रहे हैं वो नहीं बोलना चाहिए उनको। अच्छा, क्या गलत? आपने कहा कि रिश्तेदारी निभा रहे हैं वो वकील से। हाँ हाँ, वही तो मान के चलिए। वो जो कह रहा है कि इसे गलत में फंसा दिया है धीरेन्द्र यादव को, तो ये बात तो उनको नहीं बोलना चाहिए। गलत किया कि सही किया है, आप आपका जो काम था काम कर दिया, आप जाइए अपना। अच्छा, उमेश यादव जी, आपने कहा था कि हम जिंदगी भर सबको सजा देंगे जेल में, तो आपकी तो हार ही होगी। सुनिए, हार कैसे हुआ? जिंदगी वो तो कानून न फैसला करेगा हो। तो हमारे साथ उमेश यादव जी थे, और उमेश यादव जी से हम बातचीत कर रहे थे, और एक सवाल करेंगे कि आगे मान के चलिए, क्या लगता है कि जीत आपको होगी? न्यायालय पे भरोसा है? देखिए, न्यायालय में भरोसा है। जिस तरह का दफा है, जीत तो होबे करेगा हमारा। उनका बात तो हम कैसे बोलेंगे? हमारा जो फर्ज है हम अपना कर रहे हैं। अच्छा, आरती उनकी बेटी है, आरती खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका प्रेमिका का उनके सामने में हुआ है, वो कैसे खुश होंगे? अच्छा, मतलब उस बाप माँ को तो मतलब हृदय पर अथी होना चाहिए कि से मेरा बच्चा जहाँ खुश रहेगा वहाँ शादी विवाह कर देना चाहिए। अच्छा, एक और मामला करना चाहिए। एक और मामला प्रकाश में आया है। लोगों का कहना है कि उमेश यादव और धीरेन्द्र यादव में कॉम्प्रोमाइज हो। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। क्या आगे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? कभी नहीं करेंगे हम। क्यों? इसलिए कि मेरे सामने में मेरा बेटा का हत्या हुआ है, हम कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। हाँ, तो मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर उनका बेल हुआ है, फिर न्यायालय पे आपको भरोसा है कि आप क्या चाहेंगे कि वो फिर से जेल जाएं? बिल्कुल जेल जाएंगे, जेल उनको, न्यायालय उनको सजा देंगे। अच्छा, कितने लोगों का नाम पे FIR था? FIR तो 7 आदमी का नाम था, लेकिन 2 आदमी को जो है प्रोटेस्ट में दिए थे, तो 9 आदमी हुआ। अच्छा, 9 आदमी में से तमाम लोगों का बेल हो चुका है? नहीं, अभी 2 आदमी अभी बाकी है, 7 निकला है। कौन कौन बाकी है? अभी अरुण यादव और चंदन यादव अंदर में है। और चंदन यादव रूबी यादव के भाई, आरती के भाभी के भाई। जी जी, आए वो भी, उसका जो है अरुण यादव, वो भी उसका मसियौरा भाई है। आखिर वो दोनों क्यों अंदर हैं? उनका बेल फाइल लेट से किया है, तो अब टाइम से होगा। मतलब कि क्या लगता है उन लोगों का भी हो जाएगा? नहीं नहीं, हो, इनका आगे हो गया तो इसी प्रक्रिया हो सकता है उनका भी होगा। जी। अच्छा, न्यायालय में फिर अगला कदम कब होगा? न्यायालय में अब तो गवाह चल रहा है, गवाही एक हो गया है, और बाकी अब जो गवाह है सबसे गवाह दिलाते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे। अच्छा, आपके समधी हैं और आप दुश्मन कह रहे हैं। समधी कैसे मानेंगे उसको हम? समधी उसको कैसे मानेंगे हम? समधी तो होता है कि से मतलब जो बराबर रहते हैं तब समधी बने। 100 बने समधी बने बराबर होता है। बराबर हमारे बराबरी का है नहीं वो हमसे कहीं हाई फाई आदमी है, बाहुबली है, हम उसके सामने में तो कुछ हो नहीं, तो हमारा समधी कैसे हो सकता है वो? बाहुबली है इसलिए निकल गए। जी जी, हम तो गरीब हैं। आगे आगे सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मेरा यही मांग है कि से हमको न्याय चाहिए, उन लोग को सजा होना मतलब चाहिए। कि उमेश यादव लगातार साल भर से न्याय की ही मांग करते हैं। जी,
न्याय तो जब तक केस चलेंगे, न्याय की मांग तो हम करवे करेंगे जब तक सजा नहीं होता है। मतलब कि आपका कहना है कि सजा मुकर्रर हो जाए बिल्कुल। तो आप शांत हो जाइएगा, हाँ, वरना शांत होने वाले हैं? ऐसे शांत करो, जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइएगा? जी इतना प्यार था बेटे से। जी। चलिए, हमारे साथ उमेश यादव जी थे, आरती थे, मन्नू थे, तमाम लोगों ने नाराजगी व्यक्त करवाई है। उनके आरती के परिवार का बेल हो चुका है, जिस पर उमेश यादव समेत उनके बेटा पुतहू तमाम लोग नाराजगी व्यक्त कराए हैं और उनकी मम्मी भी नाराजगी व्यक्त करवाई हैं। अब पता नहीं क्यों लोगों के मानसिकता में थे कि उमेश यादव और धीरेन्द्र यादव में कंप्रोमाइज हुआ है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में आने के बाद पता चला कि ये सरासर गलत है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये आरती का घर है, यानी कि आरती का ससुराल है। और यहाँ पे जो है कि पूरा मामला प्रकाश में ये आया है कि मैं आपको बता दूं कि आरती के जो परिवार वाले थे उनका बेल हो चुका है और उमेश यादव की नाराजगी, उमेश यादव भड़क चुके हैं इस पे।